तो नमस्कार मेरे 10वीं के विद्यार्थियों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th, जिसका नाम पॉलिनोमियल है। तो इस चैप्टर को आज वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वन शॉट वीडियो है, पूरी की पूरी खत्म हो जाएगा आज ही के लेक्चर में, क्लास में चैप्टर। तो हाँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांधो ना बांधो, लेकिन बैठ जरूर जाना, ठीक है। हाँ, क्या पता पेटी वेटी बांधने के चक्कर में बाथरूम भी ना जाओ, ऐसा नहीं है। तो भैया बैठ जाना और पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, और वीडियो को लाइक करे बगैर अगर तुम चले गए तो 10वीं का पेपर में समझ जाओ क्या होगा, मतलब अच्छा ही होगा, ऐसा बुरा नहीं होगा। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो 2.1 में तो कुछ भी नहीं है, बस ये गंदे गंदे ग्राफ है और इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं। अब वो कैसे किया जाता है, सबसे ईजी जिंदगी में कुछ है तो वो यही है, ठीक है। लेकिन इसके क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी अब है तो कराना तो पड़ेगा। तो किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन है ये हर में एक लाइन जा रही है, ठीक है। सारे ग्राफ में एक लाइन जा रही है। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस, मतलब दो ग्राफ मतलब अगर मैं एक ग्राफ जो बना रहा हूँ ये, तो इसमें एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस होता है, ये वाला एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस होता है। तो इसके ऊपर जो ये लाइन जितने बार काट रही है उतने रूट्स निकलेंगे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने रूट्स निकलेंगे। तो ये लाइन एक बार भी नहीं काट रही है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस ये वाली लाइन को। तो ये तो एक बार भी नहीं काट रही है, तो इसमें 0 निकलेंगे, ठीक है। और ये वाले लाइन में कितने बार काट रही है, ये देखो 1 और 2, 2 बार काट रही है, मतलब ये एक बार काट रही है, तो 1 निकलेगा, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस को ये एक बार काट रही है तो 1 निकलेगा, 1 हो गया। ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रही है, ये एक बार काट रही है यहाँ पे, दूसरी बार और ये तीसरी बार, तो इसका 3 निकलेगा। सेम चीज यहाँ पे भी एक, अब ये नहीं कि इधर का ही लेना है, इधर इधर कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस में लेना है। तो ये 1 2 निकलेगा। यहाँ पे 1 2 3 और 4 निकलेगा। और यहाँ पे देखो, अब ऐसा नहीं कि भाई ये थोड़ा सा यहाँ पे चल गया है, ऐसे करके चल रहा है फ्लैट में तो काट ही नहीं रही है, 3-4 बार काट रही है, इसे भी एक ही गिनते हैं, मतलब एक ये और एक ये, तो 3 निकल गया। 2.1 में बस इतना ही क्वेश्चन थे, बस यही है क्वेश्चन 2.1 के। तो 2.1 हो गई खत्म बस। हाँ, तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.2। 2.2 में कुछ खास तो ऐसा कुछ नहीं है ना। 2.2 को गौर से देखो पहले। 2.2 एक्सरसाइज, 2 ही एक्सरसाइज है, पहले ज्यादा हुआ करती थी, अब 2 ही एक्सरसाइज है। तो 2.2 के पहला क्वेश्चन क्या है, वहां पे क्वेश्चन लिखा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पहला क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, इस क्वेश्चन को जरा पहले गौर से देख लो, जितनी आंखें इससे मिल सकती है मिला लो, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये, अब इसको एक तो सॉल्व भी करना है, सॉल्व मतलब पहले 2 रूट से निकाल ले और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। कह रहा है रूट्स तो निकाल लिए, वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो पहले तो इसको जितना देख सकते हो उतना देख लो। इस पे एक लाइन भी याद आ रही है मुझे, क्या थी वो लाइन, भूल रहा हूं मैं। मैंने उसको जितना देख, क्या भूल रहा हूं यार, लाइन भूल रहा हूं, कुछ देर के बाद बताता हूं। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले करते हैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन। अब मिड टर्म फैक्टराइजेशन बस सर हम तो यहीं छोड़ देंगे, यही हो गया बस, लेकिन ऐसा नहीं है। मिड टर्म मतलब ये वाली, इसको तोड़ना है। अब देखो कैसे तोड़ा जाता है। अब एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं है, तो इसके पास मैं 1 मानूंगा, 1 मान लिया मैंने। लास्ट की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूं, कितना आ रहा है 8। ये कितना है, ये साइन वाइन मत देखना, सारा गलत हो जाएगा, साइन का कुछ नहीं करना, साइन बाद में बताओ। अभी बस ये देखो यहाँ क्या है, 2 नंबर है ना, 2 लिख लिया। ये मन में लिखना है या साइड में लिखना है रफ में, ठीक है। अब ऐसे 2 नंबर चुनने हैं जिसका तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए। जिसका मल्टीप्लाई करने पे तो या तो 8 आ जाए
और प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए, तो नंबर कौन से हो सकते हैं? 4 माइनस 2, यही नंबर हो गया ना। 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 2। बस अब देखो कैसे फिट करना है इसमें। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसके जगह 2 के जगह बस मैं उसको लिखूंगा, साइन वाइन जैसा है वैसे छोड़ दो वरना सारा दिक्कत हो जाएगा। ये लिख दिया, सिर्फ 2 के जगह उतरा है ये। एक्स अपने साथ है, ठीक है। अब और सॉल्व करेंगे इसे। एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस भी होगा, तो -4x हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा ये, और -8 तो अपना चल रहा है। अब कॉमन निकालेंगे, अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा? x, बचेगा क्या? x इधर 4 इधर, और यही चीज सेम ब्रैकेट में बनानी होती है। अब देखो कैसे बनेगा, प्लस यहां से क्या ले लें? 2 ले लेते कॉमन इन दोनों में से, x -4, ठीक। तो ये सेम हो गया, तो इनको एक बार लिखते हैं, बाकी बच्चे को एक बार लिखते हैं। 2 रूट्स आ गए मेरे पास। अब रूट्स आ गए, इस पे दिल नहीं भरा उसका, कह रहा है भाई वेरीफाई भी करके दिखाओ, मैं नहीं मान रहा। अब वेरीफाई के लिए क्या करना होता है? एक होता है सम ऑफ रूट्स, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा मान लेता हूं मैं, अगर मैं मान लेता हूं अल्फा जो है वो कितना निकला है, ये क्या है? अरे भाई ऐसे, अब ये 0 के इक्वल चल रहा है, ये भी 0, सारा 0 के इक्वल चलता है, तो इसमें इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, और इसमें x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? 4, और बीटा की वैल्यू क्या आई? -2। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a, मतलब अल्फा बीटा प्लस करके -b/a, -b/a हम यहां देखेंगे। अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अब देखो अल्फा क्या आया है? 4, और ये बीटा -2, माइनस तो अपने साथ है, b क्या है? b इसमें देखना है मुझे, क्वेश्चन में b क्या था? ये -2 था, -2 और इंटू माइनस तो 2 हो जाएगा ये, और a क्या है? कॉफिशिएंट देखना है बस, कॉफिशिएंट a 1 है तो 1 लिखो नहीं लिखो, दोनों सेम आ रहा है, 2 = 2, इधर हो गया वेरीफाई। इधर भी देखते हैं, तो 4 × -2, -2 आ रही थी ना, -8 हो जाएगा इधर, इधर भी चलना चाहिए भाई -8, ये देखो -8 पूरा इधर ही, और अपॉन में 1, -8 = -8, वेरीफाई। बस गंदा सा क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत दिमाग लगता है वीडियो बनाने में यार। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यही सड़े हुए पार्ट का, सेम चीज वही करना है। 4s है यहाँ पे, बस 4s स्क्वायर -4s + 1, यही है ना, यही है, वही चीज करनी है मुझे, इसको सेकंड पार्ट है ये। तो क्या कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करो, 4 आया, प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए, बस ये याद रखो। क्या होगा? 2 + 2 कर सकते हैं, 2 2 = 4, 2 + 2 4। देखो कैसे करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस जो है वही 2 + 2 लिख दिया इसके बदले, s अपना चल रहा है और 1, 4s स्क्वायर -2s + 1 = 0, 0 चलेगा, 0 चलते रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है? s कॉमन लेंगे, 2s कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, तो 2s कॉमन ले लिया, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2s बचेगा, इधर 1 बचेगा, ठीक है। अब ये चीज यहीं पे बनाना है, सेम चीज। अब कैसे होगा? देखो ये चीज इधर बनाना है, तो उस हिसाब से हमें कॉमन लेना होगा। क्या ले सकते हैं कॉमन? माइनस कॉमन ले, देखो -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 जैसे कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2s -1, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोबारा यही आ जाना चाहिए जो आ रहा है, ठीक है।
2s-1 और 2s-1 दोनों एक ही तरीके से हो गया, मतलब दोनों एक ही तरीके का आ गया ना, हाँ तो हो गया। अब क्या हो जाएगा, s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी, और ये भी s की वैल्यू 1/2 ही आ जाने वाली है। ठीक है, अब वेरीफाई, गंदी चीज वेरीफाई करना है। फिर अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। क्या करना था कि 1/2, देखो 1/2 ले लिया मैंने, प्लस 1/2 ले लिया, ठीक है, माइनस b, अरे b a है ना, माइनस ऑलरेडी लगा है, एक और माइनस तो 4 हो जाएगा, और अपॉन a भी 4 है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और 1 आएगा, वेरीफाइड हो तो गया, वेरीफाइड। सेम चीज क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, अल्फा 1/2 इंटू 1/2, c क्या है, c ये रहा गंदी चीज, c अपना, और a क्या है 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। तो भाई अब तीसरा पार्ट है कि 6x² क्वेश्चन -3 माइनस 7x, यही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेट करना है, मतलब इसको सेट करना है और किसी को सेट नहीं करना, इसको सेट करेंगे, ऐसे कर देंगे, क्योंकि x मुझे चाहिए बीच में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका मिड टर्म फैक्टराइजेशन जो खेल रहे हैं सो ही खेलना है। कैसे, अब देखो 6 3 जा 18, और ऐसे दो नंबर चाहिए जिसमें 7 आ जाए, तो क्या कर ले सकते हैं बताओ भाई, तो 9 माइनस 2 कर सकते हैं, 9 2 18 और 9 में से 2 गया तो 7। देखो 6x², 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 चल रहा है अपना। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, कॉमन लेना है, क्या ले ले 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन आ गया तो 2x माइनस 3। ठीक है, और इधर अब देखो यहाँ पे 2x ऑलरेडी -3 में चल रहा है, तो इसमें 1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो एक ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस 1, एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3। अब इसको अलग अलग इक्वल कर देंगे हम। इक्वल करने के लिए क्या आएगा, 3x प्लस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल करूंगा तो -1/3 आ गया, एक सेकंड आ जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। वही वेरीफाई करना है मुझे। वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा माइनस बीटा नॉट बेटा। ठीक है, b मतलब ba -7 हो जाएगा, इधर ढंग से देखना, -7 है, उधर जाके माइनस माइनस प्लस 7/6, यहाँ पे भी 7/6 आ रहा है, करो भाई, नीचे एलसीएम 6 आया, 6 अगर एलसीएम आएगा तो -2 प्लस 9, 7/6 इधर भी आ गया, 7/6, वेरीफाई हो गया। अब सेम चीज अल्फा इंटू बीटा पे करना है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, अल्फा माइनस क्या था भाई, ये था 3/2, c क्या है, c है या c कहाँ गया, -3/6, तो कर लो, -3/6 इधर भी आ रहा है और -3/6 इधर भी आ रहा है, हैंस वेरीफाइड। क्या हो गया, अब देखो, अब इसका अगला पार्ट है, एक मैं मिटा लेता हूं, पहले मिटाने के लिए कुछ है ही नहीं, हम हाथ से मिटा लेंगे। वैसे लैपटॉप के नीचे रखा है। अच्छा था भाई, ठीक है, चलो फोर्थ वाला पार्ट है। अब फोर्थ वाले पार्ट पे क्या करना है मुझे, 4u² प्लस 8u, यही है क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इसमें से 4u कॉमन निकाल लूं, 4u कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा u प्लस 2, यही बचेगा, इक्वल टू 0 चल रहा है। देखो सेम चीज, इसको एक बार 0 रख देंगे, 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 आ जाएगा डायरेक्टली, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2 आ जाएगा। वही गंदी सी चीज करनी है,
फिर वेरीफाई यही कर देते हैं, जगह है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कर दिया। अरे भाई अल्फा 0 है, बीटा -2 है, हैं? ओ नो, हाँ ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या कर, हाँ तो माइनस देखो, अब माइनस यहाँ लिखा हुआ है, बी ये रहा 8 -8 अपॉन 4 कितना आया -2, यहाँ पे ही -2 वेरीफाइड। अब अल्फा बीटा सी बाई ए, अबे अब तो रट गया होगा तुम्हें, अल्फा बीटा सी बाई ए, 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ तो 0 चल ही रहा है, तो आंसर वेरीफाइड। ठीक है, बढ़िया हो। तो ठीक है, और 2 क्वेश्चन और हैं इसके, लेकिन वो हम नहीं, वो तुम करोगे, ठीक है। कमेंट में आंसर बता देना, क्या कर ही देना पूरा। अगर 9th पास 10th पास करना चाहते हो तो कर ही देना, वरना देख लो जलील हो जाओगे 10th में, फिर तो कर ही देना फिर वो वाला क्वेश्चन, दोनों पार्ट। चलो एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, लास्ट वाला, और लास्ट सेकंड वाला तुम करके दिखाओगे। 1 मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलो लास्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और -4, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, वही चीज 4 3 जा 12, अब तो ऐसे करना है, अब नहीं लिखना बगल बगल में, अब 4 3 जा 12 करना है। अब देखो ऐसे करोगे, अब तो तुम प्रो हो चुके हो। 4 -3, अरे एक चाहिए ना इधर, प्लस माइनस नहीं देखना, इक्वल टू 0, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, 3 यहाँ लिख देना, ठीक है। x कॉमन लेंगे, ठीक है, 3x -4। अब देखो यहाँ पे 3x -4 है, ऑलरेडी यहाँ पे 3x -4 है, 1 डाल देंगे, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, 3x -4 इक्वल टू 0, फिर x + 1 3x -4 इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू -1 आएगी, इधर से 4/3 आएगी, हैंड्स वेरीफाइड करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा क्या है भाई, अल्फा है -1, बीटा क्या है प्लस ए, बी 1 आ जाएगा। देखो माइनस इधर है, ऑलरेडी माइनस उधर है, तो 1/3 आ जाएगा ये। अरे ठीक है, अब देख लो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे -3 + 4/3 1/3, 1/3 इधर भी आएगा, 1/3 इधर भी आएगा। वो कहते हैं कि केक कटती है तो सब में बटती है, तो बट गई, ठीक है। और अल्फा बीटा यहाँ निकाल लेते हैं, छोटा सा अल्फा बीटा अपना c/a, भाई चल रहा है अपना, भाई बुरा मान जाएगा, भाई को करते हैं कि -1 × 4/3। अब देखो c क्या है, c ऑलरेडी -4 है, पूरा -4 अपॉन क्या है 3, देख लो जितना देख सकते हो देख लो, -4/3 इधर भी, -4/3 इधर भी, दोनों की नजरें मिल गई हैं, मतलब आंसर मिल गया, हो गया। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास 2 चीजें गिवन है, ठीक है। अब 2 चीजें गिवन है, तो एक सम ऑफ क्या गिवन है भाई, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। दोनों मेरे पास गिवन है, क्वेश्चन को थोड़ी दया आई है, उसने मुझे गिवन दिया है, लेकिन समझते हो सीबीएसई इतनी ऐसी नहीं है, पूछेगी खतरनाक चीज। ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है भाई 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, ये दिया है। कह रहा है जो मैं एक इक्वेशन नहीं बनाता था ऐसी गंदी वाली, जो ऐसे करके जो बनाता था कि x² फिर कुछ है x में फिर 1, ऐसा कुछ इक्वेशन जो बनती थी, इसको कहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अब ये चीज दी हुई है, ये पूछ रहा है, अरे पहले वाले क्वेश्चन में ये दी थी, ये पूछ रहा था, अब कह रहा है ये दे दिया मैंने, ये बता। मतलब ये बात हो गई कि भाई इसने कह दिया कि खड़े तो होना है हाथ ऊपर करके, लेकिन दोनों पैर भी ऊपर कर लो, बात ये थी। अब देखो कैसे करेंगे।
अब कैसे करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देख लो, ये रूट्स वाला है, रूट्स वाला गाना मत समझ लेना, ये अलग चीज। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, ये रहा 1/2, एक्स है अपना भाई, अपना साथ में चल रहा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस। आप बोलोगे सर माइनस कहाँ से आ गया, भाई माइनस फॉर्मूले में ही ऑलरेडी होता है, ठीक है, और यहाँ प्लस ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब जितना रोना था रो लिया, अब आगे चलते हैं। प्रोडक्ट -1 है, ढंग से देखना, -1 है वहां पे, तो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट -1 लिख देंगे, इक्वल टू 0 है, होता ही है। अब देखो कुछ बच्चे होंगे यहाँ छोड़ देंगे, एकदम सही होगा वो, लेकिन थोड़ा सा और सजा के लिखना है, फूल पत्तियां बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एलसीएम पेलसीएम लेके थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसे ही आएगा, ये आएगा। थोड़ा क्वाड्रेटिक टाइप लग रहा है ना, तो यही बनाना था, और हर क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका एक बार। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, √2 और 1/3, देख ढंग से देख लो, √2 और 1/3 है, ये करना यही है। एक्स स्क्वायर, दोनों का प्लस क्या है, √2 एक्स प्लस 1/3 हो गया। या ये मत लिखो डायरेक्टली ऐसा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। आगे चल रहे हैं, आगे में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है और √5 दे रखा है, ठीक है। x, अरे भाई 0 है तो 0 के साथ कुछ भी कर लो, तो ऐसे भी तो लिख दोगे कि 0x प्लस √5, ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन अब थोड़ा सजा देना, ऐसे कर लेना, 0 को लिखो ना लिखो एक बात ही है, बस ऐसे लिख देना, ठीक है, ऐसे लिख दो। अब आगे चलते हैं, अब फिर से इसे चेंज कर ले, क्या करना है, 1 और 1, बहुत बढ़िया, ये तो और अच्छी बात है। 1x, x लिख देंगे, बस प्रोडक्ट में क्या है 1 लिख देंगे, हो गया, ऐसे बना के दिखा दिया, टीचर भी खुश, मैं भी खुश, बस खुशहाल जिंदगी चलेगी हमारी, बस ठीक है। -4 -1/4 और 1/4, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, सम ऑफ क्या है -1, देखिए -1/4 ऑलरेडी है, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 1/4। एलसीएम ले लो, गंदी चीज कर लो, एलसीएम ले लिया मैंने, उसके बाद 4x² इधर आएगा, प्लस x इधर आएगा, प्लस 1 इधर आएगा, इक्वल टू 0 इधर आएगा, वापिस से 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, बन गई। बॉक्स बना लिया करो, सीबीएसई वाले को कुछ दिखे ना देखे, बॉक्स जरूर दिख जाता है, अरे यार इसे मिटा दिया मैंने। चलो, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और x लगा लेना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं दोबारा से, क्या करें, लास्ट पार्ट होमवर्क दे दें क्या, नहीं बे तुम लोग होमवर्क नहीं कर पाओगे, 4x प्लस 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेकंड चैप्टर भी पूरा खत्म हो चुका है। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मुझे पता है कि तुम देखते हो लेकिन करते नहीं हो, तो करो सब्सक्राइब और पढ़ो भी। अगली वीडियो के लिए चैप्टर नंबर 3 के लिए तैयार रहना पूरी, ठीक है, और जोश से, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्ते।